मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कल तलक जो हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियाँ, कल तलक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियाँ, या बेबस बेसहारा अंग्रेजों की लाठियाँ। पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वो सरकार की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियाँ सरकारी थी। अब तो सिंहासन होश में आए, खंगाल ले अपने लाठियाँ, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियाँ। और वर्तमान में सत्ता में काबिज, सत्ता मद में चूर मोदी सरकार, आप ऐसे युवाओं की बातों को कब तवज्जो दीजिएगा? तमाम युवा हैं यहाँ पर, लेकिन क्या कहें, एपिसोड छोटा पर चर्चा किया यहाँ पे युवा, क्या कहें कम शब्दों में? बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक, बिहार में जिस तरीके से भुखमरी, बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी, और बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, और बिहार के सरकार जो निकम्मी, जो अंधी और जो भ्रष्ट सरकार है, क्षुब्धता है बिहार के जनमानस में, ये क्षुब्धता बरकरार है। और उसी बिहार के दुर्दिन स्थिति को बदलने के लिए कांग्रेस ने ये मुहिम निकाली है जिसका नाम है पलायन रोको नौकरी दो, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है न्याय का हक मिलने तक। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस यात्रा में युवाओं के लिए आप आवाज उठाने के लिए आए, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। युवाओं नौकरी करने के लिए अच्छा, कौन लेता है कुल लेता है घूस, एनटीपीसी का, ये एनटीपीसी का अधिकारी लेते हैं? हाँ। कहाँ से हैं? हम तो बेगूसराय से हैं। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, कांग्रेस की तरफ देखिए, आज जो यात्रा है नौकरी दो और पलायन रोको, इस यात्रा में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी आए, बेगूसराय के सड़क पर चले। हम लोग आज बेगूसराय के लोग पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, खास करके युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं। हम लोग राहुल गांधी जी और डॉक्टर कन्हैया कुमार जो है, ये इनके साथ में हम लोग पूरा सब लोग आए हैं। देखिए, बिहार में समस्या है क्या कि हमारे जो भाई लोग हैं ये पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, कहीं न कहीं दुखद घटना सामने आ जाती है। वहाँ काम करने वक्त कोई ब्रिज गिर जाता है, उसके अंदर बिहारी मर जाता है। हम लोग हमेशा बाहर काम करने के लिए जाते हैं और बिहारी के नाम पर गाली सुनते हैं। तो हम चाहते हैं, अमूमन बिहार दूसरे राज्यों पर ही निर्भर। जी हाँ, दूसरे हम चाहते हैं, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के युवा जो है उनके अंदर पूरी क्षमता, पूरी योग्यता है, सरकार सजग हो और हम लोग के लिए सोचे। इसके लिए राहुल गांधी जी पूरा सजग हैं, हम लोग के साथ हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनका स्वागत करता हूँ। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस यात्रा में युवाओं के लिए आप आवाज उठाने के लिए आए, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। युवाओं पर चर्चा किया यहाँ पे युवा, क्या कहें कम शब्दों में? बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक, बिहार में जिस तरीके से भुखमरी, बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी, और बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, और बिहार के सरकार जो निकम्मी, जो अंधी और जो भ्रष्ट सरकार है, वो सिर्फ बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को, बिहार के महिलाओं के ऊपर अत्याचार और दुर्व्यवहार करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वही दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी सरकार के कठपुतली पुलिस के गुंडा नौकरी के नाम पे लाठी बरसाते हैं। क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? कतई नहीं चलेगा। पिछले दिनों जो बीपीएससी के छात्र और युवा नौजवान जो हमारे और आपके भाई जैसे घर से आने वाले जो अपना हक मांग रहे थे, अधिकार मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस के गुंडों ने लाठी मारा, भद्दी गालियां दी। क्या हमारा बिहार का लोकतंत्र यही है? नहीं चलेगा। जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठियां हुई है, जो मारा गया है, पानी का बौछार छोड़ा, भद्दी गालियां दी गई है, मैं ऐसे सरकार को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कल तलक जो हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, कल तलक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारा अंग्रेजों की लाठियां। पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वो सरकार की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। अब तो सिंहासन होश में आए, खंगाल ले अपने लाठियां, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। देश की आंधी राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार के युवा हैं, और देखिए प्रखरता, वाक्य पटुता, वाक्यों में शब्दों की जो समाहित शब्दों की जो संकलन है शब्दों के, वो कितना प्रखर है, और प्रतिकार का ये स्वर है, और इस स्वर को
बहुत दूर तक जाना चाहिए करते हैं। बहुत सारे युवाओं का हम चाहते हैं कि हम छोटे छोटे शब्दों में उनका ले लिए, बहुत ही ज्यादा समय। क्या नाम है वो? बबलू राय रे क्या नाम है। कहेंगे कम शब्दों में बोलिए। एनटीपीसी जो है बरौनी, इसमें अगर 10,000 की नौकरी करते हैं तो 50,000 1 लाख हमको घूस देना पड़ता है। अच्छा ये लेके हम आए हैं रैली में। अच्छा अच्छा, ये लेके आए हैं। हाँ, चलिए ये लेके हम बोल रहे हैं जो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे कन्हैया कुमार, बस एनटीपीसी में नौकरी करने के लिए 10,000 की नौकरी करने के लिए। अच्छा अच्छा, कौन लेता है, कौन लेता है? कुल लेता है घूस एनटीपीसी का। ये एनटीपीसी का अधिकारी लेते हैं। हाँ हाँ ये बरौनी एनटीपीसी। हाँ, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? ये यात्रा जो है पलायन रोको यात्रा और नौकरी, युवा नौकरी के लिए, हम लोग तो युवक है और इनका जो राहुल और कन्हैया जी का जो पद यात्रा जो चल रहा है, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? ये फायदा आप लोग को खुद अपने आंखों से देखे होंगे। ये पदयात्रा जो इतना महारैली आपको नजर आ रहा है, इससे साबित हो रहा है कि इस बार कांग्रेस और कन्हैया जो मिलके इसको शामिल होके कर रहे हैं, सबसे सफल होगा। चलिए, सफल होगा। इतिहास होगा, इतिहास होगा। इतिहास होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? अरशद हाशमी। असद आदमी जी, क्या लग रहा है? कम शब्दों में आप अपनी बात रख दीजिए। आज बिहार के नौजवान, बिहार के मजदूर पलायन करते हैं, पूरे देश में जाके रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। बिहार में कोई रोजगार का साधन नहीं है, लोग बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, नौकरी का क्या, पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकार ने इसके लिए कोई काम आज तक नहीं किया, इसके लिए ये पलायन रोको यात्रा शुरू की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के अनीतियों से जो क्षुब्धता है, बिहार के जनमानस में ये क्षुब्धता बरकरार है और उसी बिहार के दुर्दिन स्थिति को बदलने के लिए कांग्रेस ने ये मुहिम निकाली है, जिसका नाम है पलायन रोको नौकरी दो। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है न्याय का हक मिलने तक।